जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे भारत के प्रमुख नदी तंत्र। सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, यमुना नदी, सारे नदियों को हम एक मैप की सहायता से देखेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है रॉक मस्ती जीएस। ठीक है, पहले पढ़ते हैं एंचुरी। एंचुरी क्या होता है? सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदी का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एंचुरी का निर्माण करती है। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा उस क्षेत्र को कहते हैं जिससे कि नदी जहाँ महासागर में मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण जो नदी हैं कई धाराओं में बढ़ जाते हैं और त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण करती हैं। वो क्षेत्र सूखे रहते हैं और उपजाऊ मिट्टी के लिए भी महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये सारे नदियाँ जो हैं कि डेल्टा के निर्माण करते हैं। उसके बाद भारत की जो कि अफवाह नदी तंत्र है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है हिमालय अफवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। जो कि हिमालय अफवाह तंत्र में सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी ये सारे आते हैं। और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जो कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी को देखेंगे। ठीक है दोस्तों। सिंधु नदी ये जो है कि चीन के तिब्बत से निकलती हुई भारत में इंटर करती हैं। भारत के बाद पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाते हैं। सिंधु नदी की तीन देशों की होकर गुजरती है, जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान। जैसा कि आपको हम बताएं, चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख दमोचक के पास भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दस्ती के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। उसके बाद देखते हैं सिंधु नदी भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी की अरब सागर में मिलने से पहले 5 प्रमुख सहायक नदी आकर मिलती है सिंधु नदी में। झेलम और चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में कि ये हैं सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि सभी नदियां जो इसमें आकर मिलती है, इसकी सहायक नदी हैं। सिंधु नदी अरब सागर में मिलने से पहले 5 नदियों को हम देखें कि पांचों नदियां सिंधु नदी में आकर मिलती है और उसके बाद पाकिस्तान में इंटर करते हुए बंगाल में इसमें अरब सागर में गिर जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं चेनाब नदी के बारे में। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमालय प्रदेश के 12 लारा दर्रा से होता है। हिमालय प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी से होता है। पहला नदी चंद्रा और भागा, इसीलिए चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदी आकर मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद झेलम नदी को पढ़ लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के बैरीनाग के निकट से होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम नदी कहाँ से निकलते हैं, तो कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का सीमा निर्माण करते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं रावी नदी। रावी नदी ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाते हैं। आगे हम दर्रा के बारे में भी पढ़ेंगे कि दर्रा क्या होता है और कौन से दर्रा
किसको किसको जोड़ते हैं, किस शहर को किससे जोड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सतलज नदी। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमालय प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी में मिलने से पहले इसे ब्यास नदी आकर मिलती है। उसके बाद देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास रोहतांग दर्रे से निकली ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी से मिल जाती है। उसके बाद नोट कीजिएगा, हरीके क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, वही से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पंजाब और राजस्थान से होते हुए राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, 470 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब ये चेनाब नदी में मिलकर पंचनंद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बढ़ती है। उसके बाद देखते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल विवाद भी सिंधु जल समझौता। पानी के विवरण के लिए 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस समझौते के अनुसार तीन पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया और तीन पश्चिम नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। उसके बाद देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी जो है कि गौमुख से भागीरथी नदी निकलते हैं और अलकनंदा दोनों आकर देवप्रयाग में मिलते हैं और यहाँ से इसका नाम गंगा रखा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो अक्सर 2525 ऑप्शन में रहते हैं। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसके संयुक्त रूप को गंगा नाम दिया जाता है। जिसे गौमुख से भागीरथी निकली और देवप्रयाग में आके मिलती है। फिर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और रुद्रप्रयाग में मिलती है। उसी तरह अलकनंदा में आकर पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में मिलते हैं। गंगा नदी अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदी है, पिंडारी और मंदाकिनी। पिंडारी नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है और मंदाकिनी नदी में अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद जैसे कि आपको हम बताएं कि गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है और मिलती कहाँ है, देवप्रयाग में। उसके बाद केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है, मिलती कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। किसमें, अलकनंदा में। और पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलते हैं और अलकनंदा बद्रीनाथ से आते हुए देवप्रयाग में आकर मिलते हैं और आगे गंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है। और प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। भागीरथी नदी बंगाल में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र जिसे बंगाल में यमुना के नाम से जाना जाता है,
से मिलकर जाती है और संयुक्त रूप से इसे मेघना का निर्माण करती है, और ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। उसके बाद गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घघरा, सरयू, गंडक, रामगंगा, ये सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। तो उसके पहले हम पढ़ेंगे यमुना नदी को, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियां हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हैं, जो उत्तराखंड के बंदर पूछ चोटी के स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और ये नदी उत्तराखंड के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। यमुना नदी का प्राचीनतम नाम कालिंदी नदी है। यमुना नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश से निकलते हैं और यमुना में आकर मिल जाते हैं। गंगा नदी तंत्र में देखते हैं चंबल नदी को। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू महू क्षेत्र के जनापाव पर्वत से निकलती है, और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश इटावा में यमुना नदी से मिल जाते हैं। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। और उसके बाद देखते हैं यमुना नदी की दूसरी सहायक नदी बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, उत्तरी पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध स्थान सांची स्तूप पड़े होंगे। सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। ठीक है, गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं, कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पढ़ेंगे, जैसे कि बाएं तट से जो मिलती है, कौन सी मिलती है? गोमती, गंडक, घघरा, कोसी। और जो दाएं तट से मिलते हैं ये यमुना, टोंस, सोन। ठीक है, और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, और गंगा के किनारे बसा सबसे एक बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी तंत्र के अफवाह का क्रम देखते हैं। प्रवाह का क्रम, पहले उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली इन नदी को तिब्बत में येरलुंग जगबो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के भी नाम से भी जाना जाता है। जब ये नदी भारत के असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी से बहती हुई नदी बंगाल में प्रवेश करती है, जहाँ इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को ही बंगाल में यमुना के नाम से जाना जाता है। बंगाल में ये गंगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जैसे तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिल, ये सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, ये सारी नदियाँ जो हैं कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से, और लोहित, बराक, दिबांग बाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है
कि तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाते हैं। और लोहित नदी को खून की नदी से नाम भी जाना जाता है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, जो असम में है। उसके बाद देखेंगे पर्यादीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में पर्यादीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायतः वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती है। पर्यादीपीय नदी में अफवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी को देखेंगे, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। ये सारी जो नदियां हैं, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये अरब सागर में गिरते हैं। और महानदी, कावेरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, ये सारी नदियां जो हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ठीक है। पर्यादीपीय नदी तंत्र में नर्मदा नदी को देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर दूरी तय खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रश घाटी से होते हुए बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी ओरसंग, तावा और शेर है। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से दो नदी निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदी भ्रश घाटी से होते हुए बहती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है और ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। फिर देखते हैं माही नदी। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है। देख रहे हैं आप, जैसे कि यह है माही नदी, कर्क रेखा इसको 2 बार काटते हैं। गोदावरी नदी को देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रांबेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखते हैं कृष्णा नदी को। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्ण नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों तुंगभद्रा, कोयना, भीमा ये सारी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी जल विवाद कृष्णा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित हैं, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चला आ रहा है। उसके प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में महानदी को देखेंगे, जो उड़ीसा में है। 851 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है।
इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत की जो पर्यायद्वीपीय नदी हैं जैसे तेल नदी, जोक नदी, महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और कावेरी नदी को देखते हैं। कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कर्नाटक के कूर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और अन्य प्रमुख नदियों को देखेंगे, जैसे स्वर्णरेखा नदी जो झारखंड में है। झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर, टाटानगर इसी नदी के तट पर स्थित हैं। उसके बाद देखते हैं लूनी नदी। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ी से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाते हैं। उसी तरह सबको एक जगह देखते हैं किस तरह कहाँ कहाँ मिलते थे, नदियाँ मिलते हैं। जैसे देवप्रयाग में आकर मिलती थी कौन? अलकनंदा और भागीरथी का मिलन देवप्रयाग में होता था। और अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन ये होते थे विष्णु प्रयाग में। कहाँ? विष्णु प्रयाग में। उसी तरह अलकनंदा और मंदाकिनी जो मिलते थे, कहाँ मिलते थे? नंद प्रयाग में। और पिंडारी जो अलकनंदा में मिलती थी वो कहाँ? पिंडारी, कर्णप्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा में मंदाकिनी कहाँ मिलते थे? वो रुद्रप्रयाग में। इसी तरह का पूछा जाता है। और जैसे कि इसमें दिया है केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है और रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं। और पिंडारी कर्णप्रयाग में, फिर मंदाकिनी नंदप्रयाग में, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। और अलकनंदा निकलते कहाँ से हैं? ये निकलते हैं सतोपंत हिमानी से। कहाँ से? सतोपंत हिमानी से। और भागीरथी नदी ये गंगोत्री हिमानी से निकलते हैं। ये देवप्रयाग में आकर दोनों मिलते हैं। उसी तरह एक बार इसको भी फिर देख लेते हैं जो आगे हम पढ़ें। जैसे कि यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है। अब मिलती कहाँ है? प्रयागराज में। उसके बाद यमुनोत्री हिमनद से भागीरथी नदी जो कि देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा के साथ यहाँ मिलते हैं। और पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी नंदप्रयाग में और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। केदारनाथ से निकलने वाली नदी मंदाकिनी नदी कहाँ मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। और आगे देखते हैं हरिद्वार की जो बहते हैं आगे, जो इसका जो गंगा नदी का रूप धारण कर लेती, कहाँ से? हरिद्वार से। उसी तरह रामगंगा कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ मिलते हैं? कन्नौज में मिलते हैं। उसी तरह पीलीभीत फुलहर झील यूपी से निकलते हैं। और गोमती नदी जो है कि ये गाजीपुर में आकर मिल जाते हैं। उसके बाद काली नदी और कर्णाली ये नेपाल में स्थित हैं। ये जैसे ही भारत में इंटर करती हैं ये शारदा और ये घाघरा के नाम से जाने जाते हैं। और आगे चलकर घाघरा नदी बन जाते हैं और छपरा के पास आकर मिल जाते हैं। उसी तरह गंडक भी नेपाल की तरफ से नेपाल से मिल आते हैं और सोनपुर में मिल जाते हैं। फिर कोसी जो बिहार का शोक नदी कोसी है वो भी कुर्सेला के पास आकर मिलते हैं। और दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलते हैं और फरक्का बैराज में आकर मिल जाते हैं। और देखते हैं इधर से चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश इंदौर से निकलते हैं और यमुना की सहायक नदी हैं, यमुना में आकर मिल जाते हैं। फिर बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलते हैं और
इसमें यमुना में आकर मिल जाते हैं। उसी तरह केन, ये कैमूर की पहाड़ी से निकलते हैं और यमुना में आकर मिल जाते हैं। उसी तरह सो नदी को भी देखें, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए पटना के पास आकर मिलते हैं, और दामोदर नदी हुगली नदी में आकर मिलते हैं, और ये दो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाते हैं, पद्मा नदी और हुगली। आगे चलकर भी पद्मा और यमुना दोनों आकर मेघना में आकर मिलते हैं, और संयुक्त रूप से इसके यह मेघना का निर्माण करते हुए, डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो फ्रेंड